ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग किस तरह से बनता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये सेशन में हम सीखने वाले हैं कि ब्लॉक्स किस तरह से क्रिएट करता है और पर्पस क्या है। मेरे पास एक ड्राइंग की एक असेंबली के पार्ट्स है, जो अभी 2D या 3D असेंबली नहीं हुआ है, सिर्फ उसके पार्ट्स क्रिएटेड विथ ऑल डायमेंशन एंड एवरी डिटेल्स, बराबर। तो मुझे ब्लॉक्स क्रिएट करने हैं, लेकिन पहले ब्लॉक क्रिएट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑटोकैड के पास भी ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉक्स अवेलेबल है। वो दो में स्प्लिट हुए हैं। एक जगह पे है ब्लॉक्स, वो है डिज़ाइन सेंटर में जो व्यू में आता है, बराबर, ये रहा डिज़ाइन सेंटर। और दूसरा ब्लॉक है टूल पैलेट्स में। तो ब्लॉक का मतलब क्या है पहले तो देखो, अभी अगर मैं किसी भी बॉडी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो इंडिविजुअल बॉडी सिलेक्ट हो रही है। देखो, ये सिंगल लाइन सिलेक्ट हो रही है। ब्लॉक का मतलब है कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट, एंटायर ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक। अगर ये मैंने तो ये अभी जानबूझ के सिलेक्ट किया है, लेकिन मैं अगर एक क्लिक करूंगा तो पूरा एंटायर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं ब्लॉक। तो ब्लॉक का पर्पस क्या है? अगर फॉर एग्जांपल ये जो नट बोल्ट है, बराबर, ये बोल्ट मुझे हर एक ड्राइंग में यूज आने वाला है। मुझे पता है कि यही डायमेंशन का बोल्ट मुझे नेक्स्ट ड्राइंग में यूज होगा, तो मैं वही ड्राइंग बार बार क्रिएट नहीं करूंगा। उसकी जगह मैं खुद का ब्लॉक लाइब्रेरी क्रिएट कर लूंगा, उसमें सेव कर दूंगा और जब चाहे उसका मैं यूज कर सकता हूँ। सो दिस इज वाई वी क्रिएट अ ब्लॉक। ओके, तो पहला ब्लॉक देख लेते हैं कि मैं यहाँ से व्यू पैनल में, यहाँ है डिजाइन सेंटर, उसका शॉर्टकट है DC। तो मैं DC में एंटर कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये पैनल बॉक्स ओपन हो गया। तो ये एड्रेस नीचे का इम्पोर्टेंट है, सी प्रोग्राम फाइल ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2021 सैंपल ENUS एंड डिजाइन सेंटर। ये इम्पोर्टेंट एड्रेस है। यहाँ पे ऑटोकैड ने ब्लॉक सेव करके रखे हैं। आपका कोई भी ऑटोकैड का वर्जन हो, 2025 या 26 या 2009 का वर्जन हो, उसमें ये जगह पे यही ब्लॉक आपको मिलेंगे। हाँ, मेजॉरिटी ये सारे ब्लॉक्स मेजर आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर के लिए ज़्यादा है, लेकिन मैकेनिकल के लिए ये हाँ एक ब्लॉक पड़े हैं फास्टनर्स के, बराबर। तो देखो, ये ब्लॉक्स है। तो मैंने क्लिक और ड्रैग किया, अभी वो फ्री है, बराबर। तो स्क्रीन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद 3 टाइम एंटर, 1 2 एंड 3। तो ये ब्लॉक्स जनरेट होके आ गए, बराबर। नाउ और भी है फास्टनर्स। तो यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग, स्क्रीन पे क्लिक करो, उसके बाद 3 टाइम एंटर, 1 2 एंड 3। तो ये ब्लॉक आ गए, लेकिन ये अभी एंटायर बॉडी है, यानी ये सारे ब्लॉक्स कंबाइन है। तो उसको मैं ब्रेक कर देता हूँ एक्सप्लोर की मदद से। ये हो गया एक्सप्लोर। तो ये ब्लॉक फ्री हो गया। देखो, मैंने बोला था कि एक को सिलेक्ट करोगे तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। तो ये है ब्लॉक। ओके, इसको भी मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ। तो ये ब्लॉक मेरे फ्री हो गए, बराबर। तो ये सारे ऑटोकैड ने क्रिएट करके रखे हैं। ओके, दूसरी जगह पे व्यू में ही हमने यहाँ पहला देखा डिजाइन सेंटर में, दूसरी जगह है टूल पैलेट्स। तो टूल पैलेट में भी यहाँ देखो सिविल इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर ये सारे यहाँ लिखा है, बराबर। तो मैकेनिकल में भी ये सारे ब्लॉक्स अवेलेबल है। देखो, यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया आगे। ओके, तो ये सारे ब्लॉक तो ऑटोकैड ने प्री क्रिएटेड रखे हैं, लेकिन मुझे खुद के ब्लॉक क्रिएट करना है। मुझे इसका ये नट बोल्ट का ब्लॉक क्रिएट करना है। इसको मैं कॉपी करके साइड पर रख देता हूँ और मुझे उसमें डायमेंशन नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए। चलो, तो ये है मेरे क्रिएटेड ड्राइंग, उसको मुझे ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो अभी मैं जा रहा हूँ इंसर्ट में। पहले मैं गया था व्यू में, और डिज़ाइन सेंटर और टूल पैलेट में से प्री क्रिएटेड मैंने ब्लॉक आपको दिखाया कि वो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन मुझे खुद का ब्लॉक क्रिएट करना है। इंसर्ट, क्रिएट अ ब्लॉक, बराबर। तो क्रिएट ब्लॉक की जगह मैं बी प्रेस करूंगा तो भी वही पैनल आएगी। ये बी प्रेस करके मैंने किया, या यहाँ से करूँ तो भी वो सेम ही आएगा। ओके, तो चलो, तो कैसे ब्लॉक को क्रिएट करना है? यहाँ से मैं पहले नेम दे देता हूँ बोल्ट, बराबर। पिक पॉइंट के ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो मेरा ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये पिक पॉइंट में ये कोऑर्डिनेट वैल्यू आ गई, ये इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, अभी यहाँ ऑब्जेक्ट के सेक्शन में लिखा है रिटेन, कन्वर्ट टू ब्लॉक और डिलीट। तो रिटेन का मतलब क्या है? तो रिटेन का मतलब है कि अगर मैं सब सिलेक्ट कर भी लूँगा तो भी ये इंडिविजुअल बॉडी ही रहेगी, अलग अलग, यानी ये लाइन अलग है, ये कर्व अलग है, कुछ चेंज नहीं होगा, बराबर। हाँ, नया ब्लॉक जो बनेगा वो उसका बन तो जाएगा, लेकिन ये बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगी। कन्वर्ट टू ब्लॉक, कन्वर्ट टू ब्लॉक यानी कि इसको भी आप ब्लॉक में कन्वर्ट कर दो और नई भी एक बॉडी बना लो। और डिलीट,
तो यहाँ से ऑफकोर्स डिलीट हो जाएगा, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट टू ब्लॉक रख के यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया और ओके। तो मुझे यहाँ से छोटा प्रीव्यू आ गया कि भाई आपने इतना सिलेक्ट किया है। डिस्क्रिप्शन फॉर आवर पर्पस कि भाई M16 का ये बोल्ट है, आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो इट्स ऑप्शनल। ओके, अब बिहेवियर में आइए। तो बिहेवियर में एनोटेटिव पे क्लिक नहीं करना है, स्केल यूनिफॉर्म को रिमूव नहीं करना है। अगर आप स्केल यूनिफॉर्म को रिमूव कर दोगे तो आप कभी भी इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते हो, तो इसलिए इसको रिमूव ही रखना है, इसको टिक नहीं रखना है, इसको हमेशा रिमूव रखना है। अलाउ एक्सप्लोडिंग पे टिक हमेशा रखना है। दैट मीन्स कि अगर इसको मुझे ब्रेक करना हो तो मैं कभी भी फ्यूचर में ब्रेक कर सकता हूँ। अगर इसको टिक मार्क अनटिक कर दिया तो मैं कभी भी उसको मैं ब्रेक नहीं कर सकता। दैट्स वाई इसको ऐसे ही रहने देना है। चलो, तो मैंने कितने टोटल सेटिंग किए? नेम, पिक पॉइंट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अलाउ एक्सप्लोडिंग और डिस्क्रिप्शन। ओके, हाँ, अभी मैंने यहाँ पे ये पोर्शन को टच नहीं किया क्योंकि हमारा जो यूनिट है एमएम है और इसी में भी एमएम ही सेटिंग है, दैट्स वाई मैंने उसको टच नहीं किया। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट अभी ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया है। तो नॉन ब्लॉक ऑब्जेक्ट कैसा होता है? इंडिविजुअल लाइन। लेकिन अभी ये देखो, हो गया पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट। तो ओके, चलो ये ब्लॉक तो बन गया ना। अगर मैंने बाय मिस्टेकली ये ब्लॉक डिलीट कर दिया है तो अभी मेरे पास इसका यूज़ किस तरह से होगा? ये ब्लॉक तो मैंने बना दिया है, डिलीट हो गया बाय मिस्टेकली, तो अब इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा? तो कोई भी ब्लॉक जितने भी आपने बनाए हैं या डिज़ाइन सेंटर में से या टूल पैलेट में से एक बार भी आपने इंसर्ट किए हैं तो वो सारी मेमोरी इंसर्ट पैनल में इंसर्ट में मिलेगी आपको। देखो, ये सारे ब्लॉक अवेलेबल हैं जितने अभी मैंने आज ये सेशन में एक बार यूज़ किए थे। तो मैंने जो ये बनाया था ये रहा ब्लॉक। ये ब्लॉक को मैं ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, ओके, तो आ गया। अब ये ब्लॉक में मैं जो भी चेंजेस करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। देखो, अब ब्लॉक तो बन गया, लेकिन अब मुझे इसमें कुछ एडिट करना है। तो तीसरा स्टेप, पहला स्टेप कौन सा था कि क्रिएट ब्लॉक, जो हमारा हो गया। दूसरा स्टेप इंसर्ट ब्लॉक, वो भी कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप एडिट ब्लॉक। तो एडिट ब्लॉक के लिए मेरे पास यहाँ ब्लॉक एडिटर है और डबल क्लिक इस पर मैं करूँगा तो भी वही पैनल आएगी ब्लॉक एडिटर की। देखो, तो इतने सारे ब्लॉक ऑलरेडी हमारे ये ड्राइंग में लोड है अभी, दैट्स वाई वो दिखा रहा है। यहाँ से भी अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो भी वो मुझे मिल जाएगा। ओके, तो मेरा डिस्क्रिप्शन भी मिल गया है। ओके, तो अभी ये जो ग्रे बैकग्राउंड है दैट मीन्स का हम अभी ब्लॉक एडिटर की विंडो के अंदर है, बराबर। इसको मुझे यूज़ नहीं करना है, मैं होम में जा रहा हूँ। अभी एडिट ब्लॉक पे आ तो गया, करना क्या है? तो मुझे यहाँ एक चेंजेस करना था, मुझे यहाँ एक कर्व ऐड करना था, तो मैंने एक कर्व ऐड कर दिया। ओके, चलो, इतना में होने के बाद क्लोज ब्लॉक एडिटर। अब ये सारा चेंजेस सभी ब्लॉक में हो जाएगा। ये देखो, ये यहाँ यहाँ, और अगर मैं नया लाऊंगा तो भी उसमें चेंजेस होगा ही होगा, बराबर। तो ब्लॉक की यही प्रॉपर्टी है, अगर एक में चेंज करोगे तो सब में चेंज हो जाएगा। लेकिन मुझे सब में चेंज नहीं करना, सिर्फ एक को चेंज करना है। तो मैं जाके उसको सिर्फ एक्सप्लोर कर दूंगा। तो ये अभी नॉन ब्लॉक हो गया, तो इसमें मैं जो चेंजेस करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, बराबर। लेकिन मुझे इसी में फिर से ब्लॉक में चेंज करना है, तो कोई भी ब्लॉक पे डबल क्लिक करो, ओके, इसको रिमूव कर दो एंड वंस अगेन सेव। तो ये ब्लॉक फिर से चेंज हो गया। ओके, तो हमारा तीसरा स्टेप था कि हमने ब्लॉक को एडिट किया। अभी सबसे इम्पोर्टेंट कि ब्लॉक को मुझे सेव करना है कंप्यूटर के अंदर। दो टाइप से सेव होता है ब्लॉक, एक ऑटोकैड के अंदर और एक दूसरा है कंप्यूटर के अंदर। तो मुझे ऑटोकैड के अंदर बाद में करना है, पहले कंप्यूटर के अंदर सेव करना है। तो उसके लिए मैं फिर से जा रहा हूँ इंसर्ट में, यहाँ है राइट ब्लॉक। राइट ब्लॉक का मतलब है कि आप कंप्यूटर में कहीं पे भी आपकी जगह फोल्डर में सेव करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मैं यहाँ से राइट ब्लॉक, अभी यही वो टेबल दिखा रहा है कि आप फिर से ब्लॉक नया क्रिएट करो। मुझे नया ब्लॉक नहीं क्रिएट करना है, मेरा प्री क्रिएटेड ब्लॉक को मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, और ये रहा बोल्ट। ओके, तो वो सारा डिसेबल हो गया। मुझे कहाँ सेव करना है? मुझे टेम्पररी अभी सेव करना है डेस्कटॉप पे। ओके, तो सेव, ओके, हो गया। देखो, तो वो मेरा ब्लॉक ये रहा बोल्ट मेरा, तो ऑलरेडी सेव है। चलो, अभी डेस्कटॉप पे तो आ गया, मेरा ब्लॉक सेव हो गया। अभी उसको नए ड्राइंग में किस तरह से लाएंगे? तो मैं यहाँ से स्टार्ट ड्राइंग यूनिट एक बार चेक कर लेता हूँ।
बराबर है, लेकिन प्रिसिशन कम कर देता हूँ। ओके, ये सेट हो गया। अभी फिर से इंसर्ट में, अब ये ड्राइंग में मैंने कोई भी ब्लॉक यूज़ नहीं किया, दैट्स वाई ये टेबल खाली है। तो मैं यहाँ से ब्लॉक फ्रॉम लाइब्रेरी डेस्कटॉप बोल्ड, ओके, तो ये आ गया यहाँ बोल्ड, ओके। तो यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ, अभी ये नीचे एक टेबल आया है, इसमें पहली बार उसमें नहीं आया था। तो ये क्या है कि आप ब्लॉक जो इंसर्ट कर रहे हो उसको स्केल करके लाना है। तभी मैंने एक्स में और वाई में 2-2 कर दिया, तो वो स्केल होके आ गया। रोटेट करके आना चाहिए 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे रोटेट आ गया। एक्सप्लोड होके ही आना चाहिए, तो वो एक्सप्लोड होके ही आएगा अभी, बराबर। तो इस तरह से आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन ये सारे ब्लॉक तो डेस्कटॉप पे सेव हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा करना है कि ये ऑटोकैड में ही सेव हो जाए परमानेंटली, बराबर। तो वो किस तरह से होगा? तो वो होगा व्यू में, टूल पैलेट में। टूल पैलेट्स में ये सारे ब्लॉक तो ऑटोकैड ने जनरेट करके रखे हैं, ये सारे इलेक्ट्रिकल बाइक कैटेगरी वाइज, लेकिन मैं खुद की एक कैटेगरी क्रिएट करना चाहता हूँ। राइट क्लिक, न्यू पैलेट, बराबर। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ एक कैड मैक। मैंने खुद की एक कैटेगरी जनरेट कर ली और ये पूरा टेबल खाली है। हाँ, अभी इसमें ब्लॉक रखने से पहले पहला एक कंडीशन है कि ड्राइंग को आपको सेव करना पड़ेगा। मैंने ड्राइंग को सेव कर दिया। अब ये ब्लॉक को मैं क्लिक एंड ड्रैग, ओके, क्लिक एंड ड्रैग आ गया। देखो, अब ये एक बोल्ट आ गया। अब जितने भी आप ब्लॉक बनाना चाहते हो, पूरा ड्राइंग को ब्लॉक बनाना चाहते हो तो ब्लॉक बना सकते हो। अभी ये कैटेगरी में मैं इसको बंद कर देता हूँ, सब ड्राइंग को बंद कर देता हूँ, फ्रेश पेज ले लेता हूँ। चलो, यहाँ से मैंने फ्रेश पेज ले लिया। अब जो मैंने टूल पैलेट में सेव किया है वो हमेशा ऑटोकैड के अंदर रहेगा, जितनी भी बार चाहता हूँ मैं वो ले सकता हूँ। देखो, तो ये ऑटोकैड में सेव हो गया। तो इस तरह से खुद की लाइब्रेरी ऑटोकैड के अंदर भी बनाना चाहते हो तब बना सकते हो, बराबर। तो दिस इज कॉल्ड ब्लॉक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैकेनिकल इंजीनियर डिज़ाइनर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।